ओके सो अब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लेखक के बारे में बात कर चुके थे ऑलरेडी। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, विचार सिद्धांत जिसने लोगों को, मानव जाति को हेल्प किया है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन। कंसेप्ट मतलब कंसेप्शन में होता है अवधारणा, विचार। as to the kind of effect that we consider a help to mankind। ये बोल रहे हैं कि इस चैप्टर पे डिस्कस करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें उस चीज के बारे में जान लेना जरूरी है कि वो क्या चीज था जो कि लोगों को, मानव जाति को हेल्प किया था। ठीक है। काइंड ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, मतलब वो क्या प्रभाव थे, अलग अलग प्रभाव थे जिसने लोगों को, मानव जाति को हेल्प किया था। आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस। बोल रहे हैं कि ये बोलते हैं कि आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस। क्या मानव जाति का मदद तब होती है जब वो संख्या में ज्यादा हो जाते हैं, और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल, और तब होती है जब वो बिल्कुल जानवरों की तरह कम हो जाते हैं। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, और तब होती है जब वो खुश रहते हैं। और when they learn to enjoy greater diversity of experience, और जब वे बड़ी कठिनाइयों के दौर से गुजरते हैं और अलग अलग तरीकों के एक्सपीरियंस मिलता है जिंदगी का। और when they come to know more, और जब जब वे अधिक जानकार हो जाते हैं, अधिक जानने लग जाते हैं, राइट। और when they become more friendly to one another, राइट। और जब एक दूसरे के प्रति ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, ज्यादा मित्रता हो जाती है, तब आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम इनटू आवर कंसेप्शन ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड। वो बोलते हैं कि मेरी समझ से, मेरे विचार से ये सारे बातें, ठीक है, ये सभी बातें हमारी समझ में आती है, हमारे माइंड में आती है। एंड आई विल से a preliminary word about them, right। जो कि आई थिंक ऑल दीज थिंग्स इनटू कंसेप्ट दैट, जो कि लोगों को हेल्प किया है, जो कि लोगों को मदद किया है। एंड आई विल से अ प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, और मैं इसके उपलक्ष्य में, इसके विचार में कुछ स्टार्टिंग बातें कहना चाहूंगा, कुछ प्रारंभिक बातें करना चाहूंगा। द मोस्ट indubitable respect in which ideas have helped mankind is numbers। ठीक है। इसके संदर्भ में, इसके उपलक्ष्य में यह विचार है जिसने मानव जाति को और मानव की मदद की है, राइट। देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, एक ऐसा समय रहा होगा, when homo sapiens was a very rare species, जब मानव जाति की संख्या बहुत कम रही होगी। subsisting precariously in jungles and caves, terrified of wild beasts, having difficulties in securing nourishment, right। हिंसक जंगली जानवरों के भय से वे लोग जंगल एवं गुफाओं में छिपे रहते होंगे। At this period, the biological advantage of this greater intelligence, which was cumulative because it could be handed on from generation to generation, had scarcely begun to overwhelm the disadvantage of his long infancy, his lessened agility as compared with monkeys, and his lack of hirsute protection against cold, right। ये बताते हैं कि
हिंसक हिंसक जंगली जानवरों को भय से वे लोग जंगलों गुफाओं में छिपे रहते होंगे। अपने पोषण में उन्हें कठिनाई होती होगी, राइट। उस अवधि में पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, दी जाने वाली जैविक लाभों का ज्ञान बहुत कम रहा होगा, राइट। बंदरों की तरह वह गतिमान भी नहीं रहे होंगे, एंड अन्य जानवरों की तरह ठंडे से बचने की प्राकृतिक व्यवस्था भी उनके शरीर में नहीं थी। इन दोज डेज, उन दिनों, द नंबर ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल। उन दिन लोगों की, मानव जातों की संख्या सुनिश्चित रूप से बहुत ही कम रही होगी। The main use of which throughout the ages, इसलिए सभी युगों में मानवों ने अपने तकनीक का, throughout the ages men have put their technical skill has been to increase the total population, right। इसलिए सभी युगों में मानवों ने अपने तकनीक का इस्तेमाल केवल संख्या बढ़ाने के लिए किया होगा, अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए किया होगा, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए किया होगा। I do not mean that this was the intention। यह मेरा मानना नहीं है, यह मैं नहीं कहना चाहता कि उनका यही उद्देश्य रहा होगा, उनका यही इंटेंशन रहा होगा। But that it was in fact the effect, if this is something to rejoice in, them we have occasion to rejoice, right। एक सच्चाई थी और एक प्रभाव था। यदि इसमें कोई खुशी है तो यह एक अवसर हमारे खुशी मनाने का, राइट। पैराग्राफ 3, थर्ड, we have also become in certain respect progressively less like animal। कुछ मैटर में, कुछ मामले में हम भी जानवरों से कम विकास किए हैं। I can think in particular of two respects, ठीक है। मैं ये सोच सकता हूँ खास करके दो विचार जो मेरे मन में आते हैं। पहला, फर्स्ट, दैट acquired, पहला क्या है कि acquired as opposed to congenital skills play to continuously increasing part in human life, right। So पहला यह है कि ज्ञान का अर्जित करना, ज्ञानी होना, ज्ञान को जीवन में बढ़ाना, बढ़ावा देना, और दूसरा, and secondly, that assuming more and more dominant impulse, और दूसरा अधिक से अधिक अधिकार का ज्ञान होना, बोध होना। In these respects we have certainly become progressively less likely animal, right। इन दोनों मसलों में, मामलों में विकास की दृष्टि से सुनिश्चित ही, निश्चित ही हम जानवरों से पीछे हैं। As to happiness, I am not sure, ठीक है। जहां से खुशी की बात आती है, मैं निश्चित नहीं हूं। Birds, it is true, yes, birds, it is true, died of hunger in large numbers during the winter। यह बिल्कुल सच है कि जाड़ यानी कि विंटर के टाइम पे जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती है, वो काफी संख्या मर जाती हैं। If they are not birds of passage, यदि वह गलियों की चिड़िया नहीं है। But during the summer they do not foresee this catastrophe, right। लेकिन जो गर्मी होती है, गर्मी आने पर वे इस विध्वंस की ओर नहीं देखते हैं। और remember how nearly it repelled them in the previous winter, right।